जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी। उन्होंने हमें लिखकर भेजा है। बहुत ही सुंदर और ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है। सत्संग में आपको पता चलेगा कि आंटी जी कैसे गुरु जी के साथ जुड़ी और कैसे गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, आपको भी अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस सत्संग में। आप सत्संग को पूरा सुने, तभी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल कर सकते हैं। सत्संग रिकॉर्ड या लिखकर भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरा नाम मीनू है एंड मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन गुरु जी से जुड़े थे और जब 2022 में मैं इंडिया गई अपने बच्चों को लेके, तो मैंने देखा मेरी बहन गुरुजी के बारे में बात करती हैं और उनका स्वरूप अपने साथ बाहर लेके जाती हैं। पर मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था गुरुजी का लीला के बारे में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मेरे बड़े भाई की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, और 2020 में उसकी वाइफ उसको और उसके 6 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई थी। तब से वो काफ़ी परेशान रहता था, शराब पीता था। पर 2021 में वो गुरुजी से जुड़ा एंड उसने शराब पीना बंद कर दिया और अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना लगा। वो मुझे भी हमेशा कहता कि तू भी अपने ख्याल रखा कर, थोड़ी एक्सरसाइज करा कर। संगत जी, मेरी सीटिंग जॉब है, तो मैं ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नीज़ एंड लेग्स में पेन रहता है। वो बहुत खुश रहने लगा था जब भी बड़े मंदिर जाता तो मुझे बताता था। मुझे खुशी होती थी सुन के, बट कभी मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं सिर्फ गुरुद्वारे को ही मानती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2023 में 9 मार्च को मुझे मेरे घर से इंडिया से फ़ोन आया, मेरी मम्मी का ही भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने भाई से बात करी तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस थोड़ी गैस हो रही है। तो मैंने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। कुछ देर बाद मुझे फिर फ़ोन आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो संगत जी, मेरी बॉडी अचानक से शिवर होने लग गई ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पर उस टाइम रात थी और मैं ज़ोर ज़ोर से गुरुजी और जय हनुमान जी का नाम लेने लग गई। मैं आपको बता दूँ संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो हमेशा से भाई के साथ पापा वाला प्यार मिला। वो मुझे बहुत प्यार करता था। जब मेरी बॉडी शिवर कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हिलाया, बट वो शिवरिंग बंद नहीं हुई। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, पर मेरे मन का डर और मेरी बॉडी की शिवरिंग नहीं रुक रही थी और मैं फ़ोन पे लगातार अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, आप गुरुजी कल सॉरी संगत जी, गुरुजी का जल ले आओ जल्दी से। वो लेने भी गई, बट जब तक वो वापस आई सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरा भाई हमें छोड़ के जा चुका था। उसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी और उसका 9 साल का बच्चा था। उस टाइम मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मेरा भगवान से ही विश्वास उठ गया था और मैंने सोच लिया था आज के बाद मैं किसी की पूजा नहीं करूँगी। मैंने बहुत झोली पहलाई संगत जी, पर झोली खाली रह गई। ये सत्संग लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है।
फिर घर से फ़ोन आने लगे कि तुम आ जाओ, और तभी मेरी मदर इन लॉ को याद आया कि मेरे हस्बैंड का तो पासपोर्ट एक्सपायर हो रखा है और उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और बच्चों के पास भी इंडिया का वीज़ा नहीं है। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 साल का और एक 9 साल का, तो मैंने उन्हें उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, या फिर कैसे जाऊं? तो अब मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ इंडिया में मेरी माँ बैठी, तो जिस तक मुझे पहुँचना था, तो हमने इमरजेंसी पासपोर्ट रिन्यू कराया और इमरजेंसी वीज़ा लगवाया। फिर भी हमें 4 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में और सब अंतिम क्रियाएं करने में। मेरे भाई के जाने के बाद संगत जी मैं बहुत अकेली पड़ गई। माँ की और 9 साल की भतीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पर ही आ गई। समझ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत दुखी रहने लग गई और बीमार रहने लग गई। जब भी कोई बोलता कि भगवान का नाम लो, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं यही बोलती थी, भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं। पर फिर कुछ 3 महीने बाद अचानक गुरुजी की मैसेज मेरे फेसबुक पे आने लग गए। जैसे ही मुझे दिखते मैं उन्हें बंद कर देती थी। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। फिर कभी कभी गुरुजी का मैसेज आता था कि कि जो किता है मैं ही किता है, तेनू मजबूत भी तो बनाना सी, और मैं रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे मैं उन मैसेजेस को पढ़ने लग गई और मुझे ऐसे लगता कि गुरुजी मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं। फिर एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे पास पापा भी नहीं थे और भगवान ने मेरे भाई भी ले लिया। मेरा कोई नहीं है जिससे जाके मैं अपना दुख बताऊं। तो उसी रात गुरुजी के मैसेज आया कि मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरी धी हाँ, और बड़ा मंदिर तेरा मायका, तेनू जो भी कहना है मैनू कहा कर, मैं बेटा हाँ। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर ऐसा होता रहा, मैं दुखी होती तो मुझे मेरा जवाब मिल जाता था, और फिर मैंने गुरुजी से बातें करनी शुरू कर दी, उनको दुख बताने शुरू कर दिए। और आज का दिन है कि मेरी सुबह और रात गुरुजी का नाम से ही होती है और लगता है कि मेरा कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, पर मेरे पास इतना कुछ है बताने को, मैं लिखने लगूँ तो घंटों लग जाएंगे। मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी और इस आगे का सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये था मीनू जी का सत्संग जो आपने सुना कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस्ड किया और उनके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संगत जी, हमें मीनू जी के सत्संग से सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी और वक्त के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा।